आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर बड़ा हमला किया है। इस बार इजराइल ने गाजा में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। उधर पीने के पानी की बात करें तो गाजा में अब सिर्फ केवल 20 लीटर पीने का पानी ही बचा है। इजराइल की तरफ से ये कदम जाहिर सी बात है हमास पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। एक रिपोर्ट देखें। इजराइल और हमास के बीच फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन अभी भी दोनों के बीच तनाव है। इस बीच इजराइल ने गाजा को बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे पूरा गाजा अंधेरे में डूब गया। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में गाजा में बिजली आपूर्ति बंद करने से पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। दरअसल इजराइल ने हमास पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाया है। फिलहाल गाजा में जनरेटर और सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने सामान की आपूर्ति भी बंद कर दी थी। इजराइल हमास पर संघर्ष विराम के पहले चरण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल युद्ध विराम का पहला चरण पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुका है। वैसे युद्ध की वजह से गाजा काफी हद तक तबाह हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। खबर अब राजस्थान के बांसवाड़ा से है, जहां एक साथ 45 से ज्यादा परिवारों ने घर वापसी की है। सामूहिक घर वापसी की गई है। ईसाई धर्म छोड़कर इन परिवारों ने हिंदू धर्म को एक बार फिर से अपनाया है और इतना ही नहीं, जो चर्च है इलाके में उसे भी हिंदू शक्ल अब दी जा रही है। ये शोभा यात्रा ढोल नगाड़े गाजे बाजे, गगन में गुंजायमान जय श्री राम का उद्घोष। राजस्थान के बांसवाड़ा से आई ये तस्वीर उस सनातन के नवीनतम सूर्योदय की है, जो अब विश्व भर में सूरज की लालिमा की तरह निरंतर बस बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीर सनातन के उस नवनिर्माण की, जिसमें अब सनातनियों की घर वापसी हो रही है। और ये महज 1, 2 या फिर 3, 4 लोगों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पूरा का पूरा गांव ही ईसाई धर्म को छोड़कर अब हिंदू धर्म अपना चुका है। आप जिस दीवार का रंग रोगन देख रहे हैं, वो पहले इस गांव का चर्च हुआ करता था, लेकिन अब इसे मंदिर में तब्दील कर दिया गया। और इस गांव के जितने भी ईसाई थे, उन सब ने इस चर्च को मंदिर की शक्ल देने की खातिर अपना श्रमदान दिया। बांसवाड़ा के सुडलादूधा गांव में करीब 45 ईसाई परिवार रहते थे, जिन्होंने कई साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अथक प्रयासों के चलते इन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया और गांव में मौजूद चर्च को मंदिर में तब्दील कर दिया। साथ ही गाजे बाजे के साथ भैरव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। कहाँ के रहने वाले हो? हम यही प्रॉपर। अब मंदिर बन गया? हाँ, मंदिर। खुशी है आप लोगों को? हाँ, खुशी तो है। चेहरे पर ये मुस्कान उस धर्म में वापसी की है, जो सर्वे भवन्तु सुखिना के सिद्धांत पर चलने वाला है। जिस सनातन की आत्मा अस्तो मा सद्गमय में निहित है, वो सनातन जो वसुधा को ही अपना कुटुंब मानता है। और यही वजह है कि इस पूरे गांव के 45 परिवारों ने एक साथ सनातन का वो दामन थामा, जो इनकी अंतिम सांस तक अब चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कठुआ में 3 युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जब जांच पड़ताल की जाती है तो तीनों के शव बरामद किए जाते हैं और इस ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने जहां जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके पीछे आतंकियों का हाथ बताया है।
जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सख्ती और जवानों की मुस्तैदी से आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बौखला गए हैं। आतंकी जवानों से मुंह की खाने के बाद अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों शख्स एक ही परिवार के थे, जिसकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ी पर फेंक दिया था। जिस परिवार के लोग गए हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो दुखद तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो बीडीजी है स्ट्रेंथन करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ में ट्रिपल मर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। एलजी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित कर जवाबदेही तय की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले में आतंकियों का हाथ होने की बात कही। साथ ही तीनों युवकों की स्मृति में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया। कठुआ में ट्रिपल मर्डर की खबर पूरे घाटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने बिलावर और बानी के इलाके को बंद रखा। साथ ही महानपुर से लेकर धार रोड पर गुज्जर समाज के लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पर कतरे जा रहे हैं। एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। उससे एक बात तो साफ है कि घाटी में एक बार फिर अमन चैन लौटने वाला है। यही अमन चैन आतंकियों को चुभ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इन तीनों युवकों के हत्यारों को कब तक उनकी सही जगह पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, होली का पर्व नजदीक है और होली के ही दिन यानी कि 14 मार्च को ही जुमे की नमाज है और दूसरा जुमा होगा रमजान के माह का। ऐसे में योगी सरकार लगातार प्रयासरत है कि शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न कराया जा सके। इसके लिए दोनों पक्षों से संवाद की जा रही है ताकि नमाज की टाइमिंग को बदला जा सके और फिर जो त्योहार है उसमें किसी भी तरह के रंग में भंग ना डले।